नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो बिना वक्त को गवाए वीडियो की स्टार्ट करते हैं मार्केट के साथ। तो मार्केट में 0.28% की तेजी थी। मार्केट की ओपनिंग गैप अप में होती है, एंड में जाकर थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, फिर भी मार्केट पॉजिटिविटी के साथ बंद होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे जो आने वाले समय में मार्केट की दिशा को तय कर सकता है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के न्यूज को भी डिस्कस करेंगे और उन स्टॉक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज है, यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आउट हो चुका है और इन्फ्लेशन का डेटा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर है। दोस्तों, जो डेटा निकल कर आया है वो 7.1% का है और मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था वो 7.3% था। इसी कारण आपको यूएस के मार्केट में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और इंडिया के आईटी सेक्टर में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। सेक्टोरियल इंडाइसेस में देखेंगे तो निफ्टी आईटी में 1.15% की तेजी थी। दोस्तों, ऐसे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब करना होता है? अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो जब मार्केट में कोई टेम्पररी प्रॉब्लम होता है तभी आपको स्टॉक सस्ते में अवेलेबल होगा, अदरवाइज स्टॉक तो आपको ऑल टाइम हाई के आसपास मिलेगा। अब दोस्तों, जब मार्केट में प्रॉब्लम होता है तो लोग सोचते हैं कि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब मार्केट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आपको स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास अवेलेबल होगा, आपको स्टॉक डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं होगा। दोस्तों, इवन आपको मार्केट में प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले ही स्टॉक ऊपर चले जाता है। इसका रीजन है, मार्केट को पता होता है कि आने वाले कुछ टाइम में जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। मार्केट से मेरा मतलब है दोस्तों, बड़े बड़े इन्वेस्टर, एफआईआई, डीआईआई, उनको मार्केट के बारे में हमसे ज्यादा पता होता है और पहले पता होता है। इस कारण मार्केट में जब तक आपको न्यूज मिलेगी कि अब प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, तब तक स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका होता है। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट तभी करना होता है जब प्रॉब्लम चल रहा होता है। सब लोग स्टॉक को छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बड़ा रिटर्न बनाते हैं और तभी आप असली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं। अगर दोस्तों कुछ स्टॉक्स को देखें तो आईटी स्टॉक्स में देख सकते हैं, एलटीआई माइंडट्री में आपको 2.97% की तेजी देखने को मिली। कोफोर्ज में 1.32% की तेजी थी। दोस्तों, अगर आपको आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास फंड लिमिटेड है, अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, तो फिर ठीक है, आप स्लो ग्रोथ कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि टीसीएस हो गया या फिर अन्य कंपनी हो गई। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, आपको मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाना है, तो फिर आपको अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लार्ज कैप कंपनी में मैंने वीडियो बनाकर कई बार डिस्कस किया है कि सबसे अच्छा ग्रोथ एलटीआई माइंडट्री में ही अवेलेबल है। और छोटी कंपनी अगर आप चाहते हैं कम मार्केट कैप वाली, तो कोफोर्ज का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत अच्छा है। या फिर आप चाहें तो परसिस्टेंट टेक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ स्टॉक्स के न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो पहली कंपनी है पेटीएम। अब दोस्तों, स्टॉक के बारे में न्यूज निकल कर आ रही है कि आने वाले समय में कंपनी अपने शेयर का बायबैक करने वाली है। दोस्तों, कितने करोड़ का बायबैक होने वाला है? तो 850 करोड़ का बायबैक होगा। कितने प्राइस तक होगा? 810 रुपीज तक होगा। अब दोस्तों, ऐसे में क्या आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए इस कंपनी में? अब दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर के साथ लूट मचाया जाता है मार्केट में। दोस्तों, एक साल पहले कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आती है। आईपीओ का भाव होता है 2150 रुपए। जिस भी इन्वेस्टर ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा वो सारे लॉस में होंगे। इवन आईपीओ जो लिस्टिंग होती है वो आईपीओ प्राइस से कम होती है, 1850 रुपीज के आसपास। दोस्तों, उसके बाद भी स्टॉक में लगातार गिरावट होती है। अगर किसी ने भी किसी भी टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको लॉस हो रहा होगा। अब दोस्तों, अभी जो कंपनी बायबैक कर रही है, बायबैक क्या होता है दोस्तों? कंपनी अपने कैश का इस्तेमाल करती है, मार्केट से स्टॉक को बाय करती है और उन स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि नंबर ऑफ स्टॉक कम हो जाता है,
जिससे कि ईपीएस बढ़ जाता है और स्टॉक का लिक्विडिटी भी कम हो जाता है, जिससे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने का संभावना होता है। लेकिन दोस्तों ये कैसी कंपनी में होता है? अभी दोस्तों इंफोसिस में भी बायबैक चल रहा है। अगर इंफोसिस जैसी कंपनी में आप बायबैक को सुनकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक प्रॉफिटेबल सौदा हो सकता है। लेकिन पेटीएम जैसी कंपनी दोस्तों जो आज तक प्रॉफिट नहीं कमा पाई है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर क्या मिलेगा? अभी दोस्तों मैं यहां पर स्कैम को समझाता हूं, कैसे रिटेल इन्वेस्टर के साथ अभी भी लूट मचाने का कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों जब बायबैक होगा, बड़े बड़े प्लेयर जो होंगे, जो अभी फंसे हुए हैं, वो अपने शेयर को बेचेंगे और निकल जाएंगे। अब दोस्तों जो कंपनी का कैश रिजर्व होता है वो भी शेयर होल्डर का होता है। वो कंपनी का कोई अपना निजी प्रॉपर्टी नहीं होता है कि वो एहसान कर रहे हैं, नहीं दोस्तों, वो भी पैसा शेयर होल्डर का ही होता है। अब दोस्तों कंपनी लॉस मेकिंग है, हर साल कंपनी लॉस पोस्ट करती है। ऐसे में जो मैनेजमेंट है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए, ना कि बायबैक करे। अब दोस्तों कैश रिजर्व का इस्तेमाल हो जाएगा बायबैक में, जो भी बड़े प्लेयर होंगे वो एग्जिट कर जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर वहीं के वहीं फंस जाएंगे। जो कंपनी का कैश है वो भी रिजर्व कम हो जाएगा, जिससे कंपनी का सर्वाइबिलिटी जो है उसका प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे कंपनी से हमें बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए जिसमें मैनेजमेंट का डिसीजन कुछ भी ठीक नहीं होता है। कंपनी लगातार देख रही है कि इसके पास कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है कि आने वाले समय में कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल बन सकती है। दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनी अल्टीमेटली डूबती ही है और इस कंपनी को भी डूबना ही है, ऐसा मुझे निजी तौर पर लगता है। फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपका निजी राय हो सकता है। मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दूंगा। उल्टा अगर बायबैक का न्यूज सुनकर स्टॉक ऊपर जाता है तो जो भी इन्वेस्टर फंसे हुए हैं उनको एग्जिट करने का ही मौका तलाशना चाहिए। दोस्तों आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं आप पेटीएम के बायबैक न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।